तो सवाल में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी हिकमत अमली इस इक्वेशंस के निज़ाम से एक वेरिएबल ख़त्म कर सकती है। और भाई ये हमारी दो इक्वेशंस हैं, जिसमें पहली इक्वेशन में दिख रहा है कि 5 ज़रब एक्स माइनस 3 ज़रब वाई बराबर है -3 के। और दूसरी इक्वेशन है कि 5 ज़रब एक्स जमा 4 ज़रब वाई बराबर है 6 के। और ये हमारे तीन इम्कानात हैं। तो भाई पहला इम्कान ये है कि दोनों इक्वेशंस को हम जमा कर दें। पर क्या ऐसा करने से इन दो में से कोई एक वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा? चलें इसको हल करके देख लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को जमा करेंगे तो 5x जमा 5x बराबर हो जाएगा 10x के। और -3y जमा 4y बराबर हो जाता है मस्बत y के। और -3 जमा 6 बराबर हो जाएंगे मस्बत 3 के। तो इन दोनों इक्वेशंस को जमा करके हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। और ये सब तो ठीक है, लेकिन इन दोनों को जमा करने से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में से तो कोई भी वेरिएबल नहीं निकला, इसलिए ये इम्कान तो दुरुस्त नहीं है। अच्छा, अब दूसरा इम्कान ये है कि हम नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन से माइनस कर दें। तो अगर हम यूँ माइनस करते हैं तो 5x माइनस 5x बराबर हो जाता है 0 के। और फिर -3y माइनस 4y बराबर हो जाते हैं -7y के। और ये बराबर होगा -3 माइनस 6 जो कि बराबर हो जाता है -9 के। यानी इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से माइनस करने से वाकई हमारे पास से एक वेरिएबल तो ख़त्म हो जाता है। तो ये इम्कान दुरुस्त है। अच्छा, अब तीसरा इम्कान ये है कि ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से ज़रब दें और फिर नीचे वाली इक्वेशन इसमें जमा कर दें। तो ज़रा इस वीडियो को रोक के समझने की कोशिश करें कि क्या ऐसा करने से एक वेरिएबल इस इक्वेशंस के निज़ाम से या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस से ख़त्म हो सकता है। चलें अब मिलकर हल कर लेते हैं। तो भाई जब इस इक्वेशन को हम 2 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 5 ज़रब 2 हो जाते हैं 10 के बराबर। तो ये आ गया 10 ज़रब x जमा -3y को 2 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा -6y। और ये बराबर हो जाएगा -3 ज़रब 2 यानी -6 के। और इसमें अब अगर ये वाली इक्वेशन जमा करते हैं तो 10x जमा 5x बराबर हो जाते हैं 15x के। और -6y जमा 4y बराबर हो जाते हैं -2y के। और -6 जमा मस्बत 6 बराबर हो जाते हैं 0 के। अच्छा, तो यहाँ तो ना x कटा ना y कटा, दोनों ही वेरिएबल्स इक्वेशन में हैं, इसलिए ये इम्कान तो गलत है। चलें फिर एक और सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब यहाँ भी सवाल वही है कि इनमें से कौन सी हिकमत अमली से इस इक्वेशंस के निज़ाम में से एक वेरिएबल ख़त्म हो सकता है। और इस दफ़ा हमारे पास इक्वेशंस ये हैं और इम्कानात ये हैं। तो भाई यहाँ पहला इम्कान ये है कि निचली इक्वेशन को 2 से ज़रब दें और फिर पहली इक्वेशन में जमा कर दें। और मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को रोक के ज़रा देखें कि ऐसा करने से कोई वेरिएबल ख़त्म हो रहा है या नहीं। भाई इस इक्वेशन को अगर हम 2 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा x ज़रब 2 यानी 2x के बराबर माइनस 2y ज़रब 2 बराबर हो जाते हैं 4y के। और ये पूरी चीज़ बराबर होगी 5 ज़रब 2 यानी 10 के। और अब अगर ऊपर वाली इक्वेशन को इसमें जमा कर दें तो 4 ज़रब x जमा 2 ज़रब x बराबर हो जाएंगे 6 ज़रब x के। और 4y जमा -4y बराबर हो जाएगा 0 के। यानी y इस इक्वेशन से बड़ी आराम से निकल जाता है। तो भाई ये इम्कान दुरुस्त होगा। अच्छा, अब दूसरा इम्कान ये है कि नीचे वाली इक्वेशन को 4 से ज़रब दें
और फिर इसको ऊपर वाली इक्वेशन से तफरीक कर दें। तो चलें ये भी करके देख लेते हैं। x ज़रब 4 बराबर हो जाएगा 4x के, माइनस 2y ज़रब 4 बराबर हो जाएगा 8y के, और ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी 5 ज़रब 4 यानी 20 के। अच्छा, अब हमें इसको इससे माइनस करना है। तो 4x माइनस 4x कट के बराबर हो जाते हैं 0 के। भाई वाह! यहाँ तो फ़ौरन x इस इक्वेशन ऑफ सिस्टम से निकल गया। और फिर 4y माइनस मनफ़ी 8y बराबर हो जाते हैं। भई मनफ़ी ज़रब मनफ़ी तो मस्बत के बराबर होता है। तो ये 4y और 8y आपस में असल में तो जमा हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा 12y के बराबर। और भई ये पूरी चीज़ हो जाएगी -2 माइनस 20 यानी -22 के बराबर। तो ख़ैर, चूँकि इस तरीके से हमारा एक वेरिएबल बड़ी आसानी से निकल गया है, इसलिए ये इम्कान बिल्कुल दुरुस्त है। अब तीसरा इम्कान ये है कि ऊपर वाली इक्वेशन को 1/2 से ज़रब दें और दोनों इक्वेशंस को फिर आपस में जमा कर दें। तो 4x ज़रब 1/2 बराबर हो जाएगा 2x के, जमा 4y ज़रब 1/2 बराबर हो जाएगा 2y के, और ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी -2/2, और ये बराबर हो जाते हैं -1 के। और अब इन दोनों इक्वेशंस को जमा करना है तो 2x जमा x बराबर होंगे 3x के, जमा 2y जमा -2y। भाई मस्बत 2y और -2y आपस में कट जाएंगे और रह जाएगा 0। यानी इस तरीके से भी हम एक वेरिएबल ख़त्म कर पा रहे हैं। और ये -1 जमा 5 बराबर हो जाएंगे 4 के। तो चूँकि एक वेरिएबल ख़त्म हो गया, इसलिए ये इम्कान भी बिल्कुल दुरुस्त है। यानी इस सवाल के सारे इम्कानात बिल्कुल दुरुस्त थे। और भई ये बड़ी ही मज़े की बात है, क्योंकि इससे हमें पता चला है कि हम बहुत से तरीक़ों से एक वेरिएबल को सिस्टम ऑफ इक्वेशन से निकाल सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं। और भई इसी खुशी में हम एक और मिसाल हल करेंगे। तो फिर से सवाल वही है कि इनमें से कौन-सी हिकमत अमली इस इक्वेशंस के निज़ाम से एक वेरिएबल ख़त्म कर सकती है? और इस दफ़ा हमारे पास ये 2 इक्वेशंस हैं। तो पहले इम्कान में कह रहे हैं कि निचली इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन से माइनस करें, और चलें ऐसा करके देखते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि वीडियो को रोक के आप पहले खुद से देखें कि इससे हमारा वेरिएबल निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो भाई 3x से -2x माइनस करने का मतलब ये है कि आप 3x में 2x जमा कर रहे होंगे। तो 3x जमा 2x बराबर हो जाते हैं 5x के। और अब अगर -3y से 4y माइनस करें तो ये बराबर हो जाएगा -7 के, और 7 माइनस 7 बराबर हो जाएगा 0 के। लेकिन भाई यहाँ तो कोई वेरिएबल नहीं ख़त्म हुआ, तो अफ़सोस के साथ ये इम्कान दुरुस्त नहीं है। अच्छा, दूसरे इम्कान में कह रहे हैं कि ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से ज़रब दें, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से ज़रब दें, और फिर इन दोनों इक्वेशंस को आपस में जमा कर दें। तो चलें पहले ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से ज़रब दे देते हैं। ये हो जाएगा 3x ज़रब 3 यानी 9x, माइनस 3y ज़रब 3 यानी 9y, और ये बराबर होगा 7 ज़रब 3 यानी 21 के। अच्छा, अब इस इक्वेशन को 2 से ज़रब दे देते हैं, तो -2x ज़रब 2 बराबर हो जाएगा -4x के, जमा 4y ज़रब 2 बराबर हो जाएगा 8y के, और ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी 7 ज़रब 2 यानी 14 के। अच्छा, अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को जमा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 9x जमा -4x बराबर हो जाएगा 5x के। यानी यहाँ x तो कहीं से भी ख़त्म नहीं हुआ। पर चलें आगे चलते हैं। तो
अब मनफ़ी 9y जमा 8y बराबर हो जाएगा मनफ़ी y के और 21 जमा 14 बराबर हो जाते हैं 35 के। तो भई ना यहाँ से x ख़त्म हुआ और ना ही y ख़त्म हुआ, तो ये इम्कान तो दुरुस्त नहीं होगा। चलिए अब तीसरे इम्कान की तरफ चलते हैं। भई यहाँ हमने बिल्कुल उल्टा काम करना है, यानी ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से ज़रब देंगे, नीचे वाली इक्वेशन को 3 से ज़रब देंगे और फिर दोनों इक्वेशंस को आपस में जमा कर देंगे। तो 2 ज़रब 3x बराबर होगा 6x के, मनफ़ी 3y ज़रब 2 बराबर हो जाएगा मनफ़ी 6y के और ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी 7 ज़रब 2 यानी 14 के। अच्छा, अब इस इक्वेशन को 3 से ज़रब दे देते हैं। तो 3 ज़रब मनफ़ी 2x बराबर हो जाते हैं मनफ़ी 6x के, जमा 3 ज़रब 4y बराबर हो जाते हैं 12y के और ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी 7 ज़रब 3 यानी 21 के। और अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में जमा करेंगे तो देखते हैं कि इनमें से कोई एक वेरिएबल ख़त्म होता है या नहीं। तो भई 6x जमा मनफ़ी 6x तो बराबर हो जाएगा 0 के। यानी ये तरीका काम कर गया और हमारा एक वेरिएबल इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से निकल गया। और फिर बाकी बचेगा मनफ़ी 6y जमा 12y जो कि बराबर हो जाता है मस्बत 6y के और ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी 14 जमा 21 यानी 35 के। तो भई इस इम्कान से चूँकि हमारा एक वेरिएबल एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए ये इम्कान दुरुस्त होगा।